सरकारी राशनिंग कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद विधायक नरेंद्र मेहता ने 2 दिवसीय राशनिंग कैंप का आयोजन किया। नरेंद्र मेहता ने खुद लोगों की समस्याएं सुनी और उसका निवारण करने का प्रयास किया। नरेंद्र मेहता ने हजारों की संख्या में पहुंचे राशन कार्ड धारकों जनता की सुविधा के लिए रोजाना कैंप चलाएंगे। सूत्र की माने तो नया राशन कार्ड बनाने के नाम पर तमाम कागजात अधिकारियों द्वारा मांगे जाते थे और जब वही काम दलालों को दिया जाता था तो आसानी से कार्ड बन जाता था। मेहता ने कहा कि लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए वो अपने कार्यालय से रोजाना कैंप चलाएंगे ताकि लोगों की समस्या का निदान हो सके। बिना दलालों के कोई काम नहीं होता को लेकर कहा कि उम्मीद से कहीं अधिक लोग शनिवार को कैंप में आए हैं, जिसको देखकर लगता है कि उन्हें हर 3 महीने में कैंप लगाना होगा, जब कहीं जाकर लोगों को राहत मिलेगी। भाईंदर राशनिंग कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है, इसके लिए वो सरकार से पत्राचार करेंगे। विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा लगाए गए राशनिंग कैंप को लोगों द्वारा जमकर सराहा और कहा कि इस प्रकार के कैंप बहुत जरूरी है। कैंप में पहुंची एक महिला ने बताया कि 2014 से उसका राशन कार्ड बंद है और उसे 11 साल तक कार्यालय का चक्कर लगाया पर उसका काम नहीं हुआ। अब विधायक की पहल के बाद उसे सरकारी राशन मिलेगा। भाईंदर राशनिंग कार्यालय में दलालों के बिना कोई काम नहीं होता। अधिकारी दस्तावेज के नाम पर चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं। इस प्रकार की तमाम शिकायतें विधायक को मिली थी, जिसके बाद विधायक ने खुद राशनिंग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया था। विधायक द्वारा लगाए गए कैंप में सुबह से ही भारी संख्या में लोग पहुंचने लगे थे। विधायक के साथ राशनिंग अधिकारी खुद कैंप में हाजिर रहकर लोगों की मदद कर रहे थे। कई लोगों को अपने परिजनों के नाम डालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था तो कुछ को नाम निकलवाने में दलालों को चढ़ावा देना पड़ता था। स्वाभाविक है, बढ़ता हुआ शहर है। राशन कार्ड की बहुत समस्या, कई सालों से लोगों के कार्ड नहीं बने, कुछ की अपनी तकलीफ है, किसी के पास दाखला नहीं है, किसी के पास प्रूफ नहीं है, तो उन सारी समस्याओं का निवारण करना, किसी का ऑरेंज कार्ड करना, किसी को राशन बंद हो गया है या किसी के नाम डिलीट कर रहे हैं, किसी के ऐसे कई सारी अलग अलग समस्या है और इसको लेके काफ़ी बार चर्चाएं भी होती थी और लोग भी त्रस्त थे। इसलिए आज हमने 2 दिन का कैंप लगाया है और सभी को टोकन नंबर दिए हैं और ये आज सभी गर्दी बहुत ज़्यादा है, हमारी उम्मीद से ज़्यादा आज और कल 2 दिन है, लेकिन जिनका नाम नहीं है उनके हमें टोकन मिली है। हमारे ऑफिस से उनको व्यक्तिगत फोन आएंगे और उसका ध्यान रखेंगे कि जो आज आया है उसका निवारण हो। सर, बहुत सारी शिकायतें राशनिंग कार्यालय से आती हैं और कई बार यहाँ पर दलालों का जमावड़ा रहता है और आपने बीच में यहाँ पे उस तरीके की अपने लोगों के साथ में रेड भी की थी और आपने भी कई त्रुटियाँ पाई गई थी, तो त्रुटियाँ क्या है, ये संभव है कि ये सुनेगी? सबसे बड़ी बात तो क्या, आप जितनी भीड़ देखते हो उतना राशनिंग ऑफिस का जो मैन पावर है कम है। मैं सरकार से बात करूँगा कि मैन पावर बढ़ाया जाए, एक तो वो चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि शायद वो मुझे ही बैठ के सॉल्व करना होगा। बहुत को लेटर देना होता है, बहुत को अटेस्ट करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो मैं अब ये आज का जो माहौल देख के मुझे लगता है कि हर 2-3 महीने में कैंप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एक दिन में समस्या खत्म नहीं हो सकती है और उस दिशा में मैं काम करूँगा कि जनता को न्याय मिले और जहाँ जनता की सुनवाई नहीं होती वह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि राशनिंग के ऑफिस के अंदर भी काम की पद्धति में चेंजेस आए और लोगों के काम, मैं रहूँ ना रहूँ, काम होने चाहिए। सर, कई दुकानदार ऐसे हैं जिनसे जनता तरफ से उनको राशन मिलता नहीं है, तो क्या उसके लिए भी कोई नहीं, देखिए, जिसके पास इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से अगर वो उसके अंदर एलिजिबल है और उसको नहीं मिल रहा है तो हमारे मैडम राशनिंग ऑफिसर बात की इसका इंक्वायरी करके अगर वो वाकई में जरूरतमंद है तो उसको राशनिंग मिलना चाहिए। कुछ जगह ऐसा है कि लोग उसका गलत फायदा भी लेते हैं। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सरकार ने जो नियम बनाया उस अंतर्गत जो एलिजिबल है उसको मिलना चाहिए और जिसको नहीं मिलता है वो संपर्क करे, नहीं तो मुझसे संपर्क करें, हम उनको न्याय देंगे। आपके द्वारा यहाँ पे कुछ कार्यालय बनाया जाएगा जहाँ पर कोई व्यक्ति बैठेंगे? नहीं, इस राशनिंग ऑफिस का अध्यक्ष मैं ही हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना एक छोटा ऑफिस उससे बनाऊँ ताकि मैं महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में जब भी मौका मिले यहाँ आऊँ और लोगों की समस्या उसी कार्यालय में छुड़ाऊँ, जिसके कैंप ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़े।